जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। बर्ड लेसन में आपका फिर से स्वागत है। हु आर द हूती राइवल्स, वाई आर दे डिस्ट्रॉइंग द इंडियन शिप। यानी कि हूती विद्रोही कौन है और ये इंडियन शिप, इसके अलावा दुनिया भर के जहाज़ों को क्यों निशाना बना रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम हूती विद्रोहियों के बारे में जानेंगे कि ये कौन है और किस देश के रहने वाले हैं। इसके अलावा ये क्यों जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं। देखिए, अभी जो दुनिया भर के कई देशों के जहाज़ जैसे अमेरिका, यूके, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत सहित कई देशों के जहाज़ जो हैं वो अरब सागर से होते हुए लाल सागर से होकर के सुएज नहर पार करके यूरोप तक पहुंच जाते हैं। और जो इन जहाज़ों पर जो हमला होता है वो इसी बीच होता है, यानी कि यहाँ से बाब उल मंद से अदन की खाड़ी के बीच या फिर लाल सागर में हमला होता है। और इन कॉमर्शियल जहाज़ों पर हमला करने वाले यमन देश के हूती विद्रोही हैं, क्योंकि जो यमन देश है वो लगभग समुद्र के बिल्कुल तट पर स्थित है। और इसी वजह से यहाँ से निकलने वाले जहाज़ों पर इस देश के हूती विद्रोही, जो कि एक आतंकवादी को संगठन समझ सकते हैं, और ये हूती विद्रोही इन कॉमर्शियल जहाज़ों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करते हैं। इसके अलावा बात आने वाला एक जहाज़ सोमालिया के तट पर अभी हाल ही में हाईजैक हो गया था। और जो ये जहाज़ हाईजैक हुआ था इसमें लगभग 15 क्रू मेंबर शामिल थे। इन सभी को सुरक्षित इंडियन नेवी ने बचा लिया। इसके अलावा इस जहाज़ को भी इंडियन नेवी ने सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया है। जिन कंपनियों के कॉमर्शियल शिप हैं वो कंपनियां इस रास्ते से जाने से अब बच रही हैं। अब वो इस रास्ते से जाने के बजाय अब अफ्रीका से, यानी कि केप ऑफ गुड होप से होते हुए भी जिब्राल्टर पहुंचेंगी। यहाँ से ये यूरोप जाएंगी। देखिए, अभी जो इस रास्ते से होकर लगभग जहाज़ को 20 दिन लगते हैं, और इस रास्ते से होकर जब जहाज़ जाएगा इसमें लगभग 35 दिन का टाइम लगेगा। इससे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, इसके अलावा जो क्रूड ऑयल की कीमत है, इन सभी में इजाफा ज़रूर होगा। देखिए, अब हूती विद्रोहियों के बारे में जान लेते हैं कि इनको हथियार सप्लाई कौन देता है और ये किस देश के रहने वाले हैं, इनका इतिहास क्या रहा है। देखिए, जो हूती विद्रोही हैं ये यमन देश के शिया जादी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। और इन हूती विद्रोहियों के संगठन की स्थापना 1990 में यहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह के भ्रष्टाचार की वजह से हुई थी। और इन हूती विद्रोहियों के संगठन की स्थापना का मूल मकसद जो था वो था यहाँ के उस समय के राष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह, जो कि इनकी आप फोटो देख सकते हैं, इनके भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। और इस संगठन की जो स्थापना है वो हुसैन अल हूती नामक इस व्यक्ति ने की थी, और इसी के नाम से हूती संगठन का नाम पड़ा था। और जो ये हूती विद्रोही हैं ये अब इस समय इजराइल, अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। दुश्मन मानने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है अभी इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में इजराइल ने हमास को बहुत बुरी तरीके से अभी धोया है। इसके अलावा जो हूती विद्रोही हैं ये यह भी कहते हैं कि ये किसी भी इस्लामिक राष्ट्र की रक्षा करने के लिए सबसे आगे आएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये सऊदी अरब पर लगातार हमला करते हैं और सऊदी अरब को भी अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं। लेकिन जो हूती विद्रोही हैं इनको ईरान का खुला समर्थन है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ही इन हूती विद्रोहियों को एडवांस ड्रोन और एडवांस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें प्रदान करता है। देखिए, जब से अक्टूबर 2023 से इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ है तब से हूती विद्रोहियों ने लगभग 25 जो कार्गो शिप हैं पर अटैक किया है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले इजराइल के जहाज़ गैलेक्सी लीडर पर हमला किया था, जो कि इजराइल के ही एक अरबपति का जहाज़ था। इसके अलावा दिसंबर 2023 में एक शिप पर ड्रोन अटैक हुआ था। इस शिप पर लाइबेरिया देश का झंडा लगा हुआ था और यह शिप भारत के मंगलुरु तट पर आ रहा था। इस हमले पर अमेरिका ने कहा था कि यह हमला ईरान द्वारा कराया गया था, लेकिन इंडियन नेवी ने साफ कर दिया था कि यह हमला ईरान द्वारा नहीं हुआ है। देखिए, जो ईरान है ये दुनिया भर में क्वालिटी के साथ खतरनाक ड्रोन बनाने के लिए विख्यात हो चुका है, क्योंकि अभी जो रूस और यूक्रेन के युद्ध में ईरान ने ड्रोन की सप्लाई रूस को भी की थी, क्योंकि ईरान के बनाए गए ड्रोन सीधा अमेरिका के ड्रोन को टक्कर देते हैं। देखिए, यह ईरान का शहीद ड्रोन है। यह ड्रोन अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को कड़ी टक्कर देता है, क्योंकि जो अमेरिका का रिपर ड्रोन है ये भी लगभग एक बार में 1500 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, यानी कि वहाँ तक इसकी मारक क्षमता है। यानी कि अमेरिका के रिपर ड्रोन की मारक क्षमता लगभग 1800 किलोमीटर है, वहीं जो ईरान का शहीद ड्रोन है इसकी मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर है। और ऐसा भी नहीं कि इसकी क्वालिटी गड़बड़ हो, शहीद ड्रोन है इसकी A1 क्वालिटी भी है। और जो ईरान का ये ड्रोन है ये लगभग 5 से 10 मिलियन डॉलर में आ जाता है, वहीं जो अमेरिका का रिपर ड्रोन है इसकी कीमत लगभग 100 मिलियन डॉलर है, जो कि लगभग 10 से 15 गुना ज़्यादा है।